So hello everyone, it's 26th of December and watch this video at 1.5x. So it's been a while. I have not uploaded the video और उसका रीज़न सिर्फ एक है। एक तो थोड़ी सी पढ़ाई भी कम हुई थी इसकी वजह से, और दूसरा ये था मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि कर दूंगा। तो देखते हैं क्या हुआ है पिछले 3 दिनों में। तो 23rd तक का तो किया था मैंने, 24th ये रहा, 25 एंड 26th। तो 24th को पढ़ाई तो ठीक हुई थी, ठीक है, 7.5 घंटे पढ़ाई हुई थी, बट आई वॉज टायर्ड और समथिंग एल्स, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और मैं अभी बताऊँगा, इकट्ठा बताता हूँ कि मैंने किया क्या था इन 3 दिनों में, ठीक है। 25 को थोड़ी सी पढ़ाई कम हुई है और आज और कम हुई है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, रीज़न अगर है तो ये है कि मैं थोड़ा बर्न आउट हो रहा हूँ, है ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या पढूँ, क्या रिवाइज करूँ, है ना। सेक्शनल वगैरह दिए मैंने काफ़ी सारे, और बट मैंने बात की इसके बारे में, घर पे बात की है, तो दीदी वगैरह से बात हुई, तो दे आर लाइक कि डोंट बर्न आउट, 15 दिन और यू हैव टू कीप इट अप, है ना। सो ये होता है, एक कर्व होता है कि यू जो एग्ज़ाम वाले दिन है वहाँ पे आपको पीक करना चाहिए, बट ये है कि मैं अभी पीक करता हूँ, है ना। तो और 15 दिन में मैं और एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ, तो मैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखूँगा, है ना। क्योंकि कभी कभी फिर चीज़ थोड़ी सी उल्टी भी पड़ जाती है। तो मेरा पीक पहले आ गया इसका, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसलिए मैं एग्जॉस्ट फील कर रहा था पिछले 2 दिन से, तो इसलिए पढ़ाई भी थोड़ी सी कम हो रही है। बट कोई नहीं, देख लेते हैं अब पिछले 3 दिन में हुआ क्या है। तो हाँ चलो, तो फिर ये 24th के ये टारगेट्स हैं। तो 5 ईयर प्लान मैंने किया था, और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ भी की हैं, ठीक है, जो अभी तक 4 आई हैं, है ना, वो किए हैं। उसके बाद एंशियंट रिवाइज़ किया था, मिडेबल अभी नहीं किया है, फुल लेंथ नहीं दे पाया। एनालिसिस किया है 5 का, है ना, उसका कंप्यूटर भी रिवाइज़ नहीं किया ये। हाँ, और ये वाली टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ एंड इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट, ठीक है। सो एनालिसिस कैसे करना है, यू न्यू बट यू गॉट रॉन्ग, या फिर किसी सिली मिस्टेक की वजह से, और एक सेक्शन बनाना है जो आपको पता ही नहीं था, ठीक है। तो दिस इज़ इट, और देखते हैं क्या किया है। सो व्हाट आई हैव डन इन दीज डेज, तो पहला तो ये, आई गेव अराउंड 15 जीएस के सेक्शनल दिए मैंने, ठीक है, और उसमें लगभग 7 को उसको अच्छे से एनालाइज वगैरह करके नोट्स भी बनाए हैं, ठीक है। कंप्यूटर रिवाइज किया मैंने थोड़ा सा, ठीक है, और एंशियंट हिस्ट्री पूरी पढ़ी है। अब देखो, अब कंप्यूटर का मैं बता दूं आपको अच्छे से। कंप्यूटर का के वी एस में 60 मार्क्स का आ रहा है, विच इज़ अ ह्यूज मार्क्स, लाइक ह्यूज वेटेज। तो मुझे थोड़ा सा इस पर और अच्छे से काम करना है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ अच्छा पैन सेलेक्ट हो पाएगा आज कि नहीं हो पाएगा आपसे। तो के वी एस में 60 मार्क्स का आ रहा है, तो आई थिंक आई नीड टू स्कोर मोर हियर, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग मैथ्स तो सॉर्ट आउट है और जीएस भी काफ़ी हद तक है, बट कंप्यूटर इज़ समथिंग विच आई एम लैकिंग, तो वो है। एग्ज़ाम डेट आ गई है आज, ठीक है। एक जो पेपर है 5 जनवरी को है नोएडा में, और 11 जनवरी को है ये कानपुर में केवीएस का। सो आई कैंट बी टायर्ड राइट नाउ, ठीक है। जैसे मैं पिछले 2 दिन से हूँ कि थका सा रह रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। तो वो मुझे नहीं करना चाहिए, सॉरी, वो मुझे नहीं करना चाहिए। आई शुड बी लाइक, सो आई शुड बी थिंकिंग लेस एंड डूइंग समथिंग मोर, है ना। तो यही है, देखते हैं। और बाकी अभी मैं सोच रहा था कि मतलब इस बार कोई न्यू ईयर आ रहा है, कुछ ऐसा दिमाग में ही नहीं आया कि न्यू ईयर जैसा कुछ आ रहा है, बिकॉज आई विल बी हैविंग अ ग्रेट न्यू ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा वीक जाएगा मेरा। तो शुरू के 10 दिन में ही 2 एग्ज़ाम है 2026 के, तो आई थिंक दिस शुड बी द लाइक गोल दिस ईयर। तो चलो कल का देखते हैं, कल का क्या करना है। मैं बहुत मर के ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझ में, बहुत मर के बना रहा हूँ, मतलब पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, ठीक है। बट ठीक है, मैंने स्टडी जितना मैं कर पा रहा हूँ, और बट कल से ऐसा नहीं होगा। पेन भी आज ही गिरना है इतना, सॉरी। तो कल से ऐसा कुछ नहीं होगा, कल से एकदम टाइम से सारे काम होंगे। तो डेट इज़ इट, कल का देख लेते हैं। तो कल सुबह उठते ही कंप्यूटर के नोट्स रिवाइज करूँगा। तो बेसिकली ये है
और उसके क्वेश्चंस भी करूँगा। एक पर हमारा एसएससी करके चैनल है, तो वहाँ से कंप्यूटर के नोट्स उठाए थे मैंने, ठीक है। और वो पढ़े थे तो आधे अधूरे पढ़े और वो रखे हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है उस नोट्स में ना, वो नहीं है, क्या बोलता है, इंडेक्स नहीं था उसका। तो इंडेक्स नहीं होता तो समझ नहीं आता। जैसे कहीं आपने क्वेश्चन देखा, तो अब मेरी आदत ये बन रही है धीरे धीरे कि जैसे आपने कहीं मूक लगाया, कुछ किया, वहाँ पे क्वेश्चन देखा और आपका गलत हुआ, तो मैं उसको अब नए पेपर पे नहीं लिखना चाहता हूँ। आई एम ट्राइंग कि उसको रिसोर्स में जाके देखो जो आपने पढ़ा है, कि वहाँ से ये आंसर क्यों नहीं हो रहा है, आपने क्यों नहीं कर पाया ये क्वेश्चन। तो फिर मैंने आज अभी शाम को बैठ के उसका इंडेक्स बनाया उन नोट्स का। तो अब थोड़ा सा मेरा दिमाग ठीक है कि हाँ अब ये नोट्स मैं पढ़ सकता हूँ आराम से। तो ठीक है, एनालिसिस करूँगा 5 जीएस के जो सेक्शनल लगाए थे, ठीक है। एक सेक्शनल में लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, और सेकेंड और एनालिसिस वैसे ही करूँगा, वो प्रॉपर 1 पेज का नोट्स बनता है, आधे पेज का ऑलमोस्ट। तो वो है, एक AVS का फुल लेंथ लगाऊंगा और एक और उसका जो पेपर 5 को उसका फुल लेंथ लगाऊंगा। सो आई विल डू दिस, है ना। और फिर कल देखते हैं कल कितना क्या है हिसाब में। चलो बाय, गुड नाइट, कीप वर्किंग हार्ड। और आई विल प्रॉमिस कि अब मैं ऐसे नहीं करूँगा जैसे मैंने अभी पिछले 2 दिन में कम पढ़ाई की है, अब आगे मैं ऐसा नहीं करूँगा। बाय।